हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? सबका बढ़िया चकाचक चल रहा होगा। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। वेलकम टू माय चैनल नीतू स्वीट होम। सभी का स्वागत है मेरे चैनल नीतू स्वीट होम में। तो फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता। ये उन्हीं का विचार है। दिल और दिमाग के बीच अगर टकराव हो तो हमेशा दिल की सुनो, दिमाग अपने आप संभल जाएगा। हर एक आदमी के अंदर आत्मबल है, इतना आत्मबल है कि वह सब कुछ कर सकता है। बड़े से बड़ा दुख भी और बड़े से बड़ा जिम्मेदारी को भी वो बड़ी आसानी से पूरा कर सकता है। बस हमें अपने अंदर के से तैयार होने की ज़रूरत है। अगर अंदर से हम मजबूत रहें, तैयार रहें, तो हम कोई भी काम, कोई भी जिम्मेवारी को आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो भाई, ये तो बात सही है। बस एक आदत बदलने की ज़रूरी है। एक आदत अगर हम अपने अंदर की बदल लें तो फिर हम अपने दिन के 12 घंटों को 18 घंटा बनाने में बहुत कारगर रहेगा। तो फ्रेंड्स, यही आदत है कि सुबह जल्दी उठते हैं और मेरा 12 घंटा का काम आसानी से, मतलब बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो उठ जाते हैं, 4 से 5 के बीच में उठ जाते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता बन गया था और नाश्ता बनने के बाद अपने लिए थोड़ा सा यहाँ पे है होम रेमेडी तैयार कर रहे हैं, प्याज का रस। मतलब बाल, मानसून आ रहा है और बाल का झड़ना शुरू हो गया, तो उसके लिए थोड़ा सा उपाय कर लेते हैं अपने बालों के लिए। तो सबसे पहले प्याज का रस निकालनी है, जो कि हमारे बालों को झड़ने से रोकेगा और नए बाल भी उगने में मदद करेगा। उसमें हम आधा नींबू निचोड़ दिए। तो नींबू आधा निचोड़ने के बाद उसी प्याज के रस में हम आधा चम्मच इसमें ग्लिसरीन डालेंगे। तो नींबू और ग्लिसरीन से बालों में चमक आएगी, शाइनिंग आएगी, और प्याज का रस जो है बाल को झड़ने से बचाएगा, गिरने से बचाएगा। तो बस यहाँ पे रेमेडी हमारा तैयार हो गया। और फ्रेंड्स, इन्हीं आदतों के कारण, जो ये आदत है ना सुबह उठने का, यही इन्हीं आदतों के कारण हम 18 घंटा का काम 12 घंटा में पूरा कर लेते हैं। और यहाँ पे अब बैठ के रेमेडी हम लगा ले रहे हैं, क्योंकि काम करने से पहले ये काम सबसे पहले कर लेते हैं बालों का। तो हो जाएगा कि जितने देर हम काम करेंगे, जितने देर अब आज का प्लानिंग है, उतने देर में हमारा बाल भी सूख जाएगा। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? सबका बढ़िया चकाचक चल रहा होगा। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। 2 दिन से मेरा बाल इतना ज़्यादा झड़ रहा है ना कि हम परेशान हो गए। तो आज हम ये तैयार किए, ये लगाते हैं। ये जब जब लगाते हैं तब तक रुक जाता है बाल झड़ना। और अभी बरसात का सीज़न आने वाला है, तो अभी तो एक तो बाल है ही नहीं, सर में 2-4 बाल है, वो भी झड़ जाएगा। तो इसीलिए उपाय जल्दी ही कर लेना चाहिए। तो जल्दी जल्दी तो ये लगा ले रहे। चलिए, आप लोग भी बने रहना वीडियो में। तो बस हाथ से ही लगाएंगे बालों के रूट में। तो आज का प्लानिंग है कुछ एक्स्ट्रा काम करने का। तो वैसे भी अगर दिन में सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो बहुत सारा काम मेरा निपट जाता है। बहुत लोग पूछते भी हैं कि दी, आप कैसे कर लेते हो एक दिन में इतना सारा काम। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा राज यही है कि सुबह हम उठ जाते हैं 4 से 5 बजे के बीच। कभी कभी 4:10, 4:15 हो जाता है, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है 4 बजे उठ जाने की। 4 बजे जब उठ जाते हैं तो बहुत सारा सुबह का काम निपट जाता है, कर लेते हैं समय से पहले। और नहीं अगर उठे तो फिर रोज़ का वही काम हो जाता है, खाना बनाने और खाना। आज का प्लानिंग में है मेरा ये फ्रिज साफ़ करना, जिसमें बहुत सारा बर्फ़ जम गया था, आप लोग को दिखाए ही थे। और ये साफ़, और बरसात का सीज़न आ रहा, तो हाइजीनिक के लिए भी बरसात आने से पहले ये सब काम तो करना ही पड़ेगा। फ्रिज की सफाई करनी ही है, अगर बर्फ़ नहीं भी जमा रहता तो भी। और इतना सारा बर्फ़ जमा है कि इसमें से अच्छे से लड्डू बन जा रहे थे। तो सबसे पहले तो फ्रिज का सारा सामान हम निकाल दिए और फ्रिज को खोल के छोड़ दिए। जब तक इसका बर्फ़ पिघलेगा तब तक हम ये बास्केट की सफाई कर लेते हैं। रसोई की, किचन की जो ये बास्केट है, इसकी भी सफाई करनी है बरसात शुरू होने से पहले, क्योंकि इसमें भी जाले लग गए हैं। और बहुत सारा वो जो एक छोटा छोटा सा वाला उड़ने वाला जो फतिंगा होता है, वो मुझे दिखा था। तो सोचे इसका भी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। तो एक एक करके हम सारा बास्केट, ये नीचे वाला ड्रॉअर को साफ़ कर लेंगे। और ये सब काम मैं कर लेती हूँ बड़ी आसानी से।
खाना अगर सुबह ना उठें, लेट हो जाता है उठने में, तो फिर वही हो जाएगा कि सुबह का अगर 3-4 घंटा हम ना बचाएं तो फिर कोई भी काम एक्स्ट्रा नहीं होगा। और वो जो 3-4 घंटा जो समय हम सो के बिता दिए, वो समय का फिर हम यूज़ नहीं कर पाएंगे अच्छे से, वो समय हाथ से निकल जाएगा। वो समय फिर मेरा हाथ में कभी नहीं आएगा। इसीलिए सुबह का अगर 2-3 घंटा भी अगर हम बचा लेते हैं तो हमारा एक्स्ट्रा काम बहुत ज़्यादा निपट जाता है। क्योंकि अगर रोज़ का डेली का ये सब जो काम है, ये डेली का काम नहीं है। सुबह का जो काम होता है, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, झाड़ू पोछा करना, ये सब में अगर सुबह ना करें तो फिर दिन भर, पूरा दिन, सारा दिन लग जाता है बस वही नाश्ता, वही खाना और वही झाड़ू पोछा बर्तन करने में। तो मेरा झाड़ू पोछा तो सारा घर में हो ही गया था, जैसे कि डेली हो जाता है। पूजा अभी करनी नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा झाड़ू पोछा में भी डीपली कर ले रही हूँ, हाथ से पोछा लगा ले रही हूँ। तो मेरा झाड़ू पोछा पूरे घर में हो गया था। उसके बाद ही स्नान किए थे, और जितना भी कपड़ा हम फैलाएं सारा को हाथ से ही धोए थे, और लेकिन मशीन में उसको निचोड़े थे उसका पानी। बस वो सब काम करने के बाद उसके बाद नाश्ता बना लिया, और नाश्ता बनाने के बाद यहाँ पे हम काम में लग गए। तो ये सिलेंडर वाले जो ड्रॉवर है, इसमें भी हम कुछ सामान रख दिए। इधर साइड से जो जगह बचा है उसमें, तो वो सारा साफ़ कर लिया। और इस वाले में हम रखे हैं कांच वाले, जितने भी बर्तन हैं कांच वाले, मतलब ग्लास वाला आइटम जो है वो सब हम इसमें रखें। इसको भी साफ़ कर लिए बढ़िया से। और आज एक एक करके सारा ड्रॉवर को हम साफ़ कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम रखे हैं फाइबर वाला जो डिनर सेट आते हैं, वो सब हम इसमें रखे हैं, उसको भी निकाल के सारा को साफ़ कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ होता है कि ये वाला जो ड्रॉवर होता है बास्केट वाला, इसमें अगर सीट बिछा दिया जाए तो बड़ा आसानी होता है कि कोई भी गंदा ऊपर से नीचे की ओर ना आए। तो सीट तो वैसा नहीं है, तो हम चीनी वाला जो 5 केजी वाला चीनी का जो प्लास्टिक आता है, बस उसी को काट काट के अभी बिछाए हैं। तो बहुत फ़ायदा होता है उससे, ऊपर का गंदा नीचे नहीं आता है। बस इसको बढ़िया से कॉलिन से पोछे हैं, भिगा के नहीं पोछे हैं। वैसे तो है ये स्टेनलेस स्टील का, इसमें जंग नहीं लगेगा, साफ़ भी बढ़िया होता है, चमक जाता है तुरंत। तो सारा इसको साफ़ कर दिए। और हर कोई चाहता है, हम महिलाएं तो बस चाहती ही हैं कि हमारा रसोई चकाचक रहे, व्यवस्थित रहे, तभी रसोई में खाना बनाने में मन लगता है, काम करने में मन लगता है। और अगर रसोई अव्यवस्थित रहे, जैसे तैसे रहे, गंदा रहे, तो फिर यहाँ खड़ा भी होने का मन नहीं करता है, खाना क्या बनेगा। तो बस यही सब लगा हुआ है। तो जिसमें मसाला था थोड़ा बहुत, उसको हम नहीं धोए, और जिसमें मसाला नहीं था उसको हम धोने के लिए, मतलब मैसने के लिए रख दिए। उसके बाद यहाँ भी एक लंबा वाला ड्रॉवर है, जिसमें कि नीचे हम रखते हैं सारे सॉस के बोतलें, और ऊपर रखते हैं स्टील वाला गिलास। तो ये वाला ज़्यादा थोड़ा सा चटचटाहट इसमें लग रहा था मुझे, तो बहुत ज़्यादा इसमें कॉलिन डालना पड़ा, और इसको फिर अच्छे से साफ़ कर दिए। जब सॉस लेते हैं बच्चे तो ऐसे ही टघरा हुआ था, तो सारा शीशी को भी हम धोए हैं पानी से। उसके बाद इसको सूखे कपड़े से पोछे हैं, तब जाके इसको हम रखे हैं अच्छे से। और ऊपर में हम रखे हैं सारा में स्टील वाला गिलास, जो डेली यूज़ होते हैं पीने का। और साफ़ सुथरा रसोई और साफ़ सुथरा तरोताज़ा किचन किसे नहीं पसंद है, सबको पसंद है, सबको बढ़िया लगता है। तो बस यहाँ पे सारा ये सूखा वाला जो गंदा झड़ा है, ड्रॉवर्स में से जो सूखा गंदा झड़ा, इसको सारा को हम निकाल ले रहे हैं, पहले उठा ले रहे हैं। नहीं तो फ्रिज साफ़ करेंगे तो भी पानी पानी आएगा, तो फिर इसको उठाने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सूखा गंदा को सबसे पहले हम झाड़ू से उठा लिए। उसके बाद अब लगेंगे हम फ्रिज में। और तब तक बहुत सारा बर्फ़ पिघल पिघल के पानी नीचे गिर रहा था इसका, फ्रिज का। और ये सब प्लानिंग से, ये सब काम प्लानिंग में करते हैं, प्लानिंग करके करते हैं, तभी हो पाता है। सोच के रखते हैं, पहले से दिमाग में सेट रहता है कि ये काम आज निपटाना है, तो एक एक करके हम घर का सारा काम कर लेते हैं। अकेले हैं इसीलिए एक एक करके करते हैं, एक दिन में हम सारा काम नहीं करते, क्योंकि एक दिन में सारा काम करने से फिर बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाएगी, खाना भी बनाना होता है इसीलिए।
तो बस इतना सारा बर्फ़ निकला, मतलब भैया से ये थाली से 2 थाली निकला था ये बर्फ़। और इन सबको बाहर ही ले जाके धोएंगे। हालांकि आज का मौसम है ऊग डूब वाला, थोड़ा सा कभी धूप कर रहा है कभी छाया कर रहा है, ऊग डूब वाला मौसम है, लेकिन फिर भी हम बाहर ही धोएंगे इसको अस्थिर से यहाँ पे बैठ के। यहाँ पे बैठ के धोने से 2 फ़ायदा होता है। एक फ़ायदा होता है कि ये अच्छे से धुल जाता है, कहीं से ठोकर लगने की मतलब ये नहीं रहता है। और बाथरूम में ले जाके धोने से थोड़ा सा ये लगता है कि फिर तो उसको निकालना ही पड़ता है बाहर सुखाने के लिए, इसीलिए हम यहीं पर धोते हैं, बाहर ही धोते हैं और बाहर ही उसको उल्टा करके रख देते हैं सूखने के लिए। और फ्रिज मेरा उतना ज़्यादा गंदा था नहीं, क्योंकि हम फ्रिज को हमेशा साफ़ करते ही रहते हैं बीच बीच में। वैसे भी बिना ये सब को खोले भी कपड़ा से हम बीच बीच में साफ़ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये बर्फ़ था तो उसको साफ़ करना ही था। ऊपर से बरसात मानसून आने के पहले ये सब तो करना ही हो जाता है, तो इसके लिए भी हो ही गया। चलिए, डीपली हो गया बढ़िया से फ्रिज साफ़। तो उधर फ्रिज जब तक सूखेगा तब तक हम इधर वाला ये सब जो है इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं यहाँ पे बैठ के। तो थोड़ा सा हम इसमें सर्फ डालें हैं, वैसे इतना गंदा है नहीं, तो थोड़ा सा इसमें हम सर्फ डालें हैं और सबको एक ही बार में रगड़ दिए, तो हो गया सारा साफ़, चकाचक हो गया। और टाइम, अब ये टाइम हो गया था, टाइम तो देखे नहीं थे लेकिन टाइम हो गया था, 1-1:30 बज गया था। तो खाना तो अभी खाए नहीं है, खाना बन गया था। खाना मेरा अभी आप लोग देखे ही होंगे कि चावल चढ़ा हुआ था। जब हम बाल में लगा रहे थे वो रेमेडी, तब तक चावल चढ़ा दिए थे, तो चावल भी बन गया। और जितने देर में इतना काम किया उतना देर में बाल में जो प्याज का रस लगाए थे वो भी अच्छे से सूख गया। तो इतना काम करने के बाद तो स्नान करेंगे ही, तो बस अब स्नान कर लेंगे माथा से, मतलब पूरा बाल से। बाल में भी शैम्पू नहीं डालेंगे, बस ऐसे ही सिर्फ पानी से धो लेंगे। तो यहाँ पे साफ़ हो गया था और सूख भी गया था सारा सामान। अभी स्नान हम किए नहीं है, स्नान करने से पहले सोचे सारा सामान को पहले सेट ही कर लेते हैं, उसके बाद स्नान करेंगे। और ये देखिए, ये हुक मंगवाए थे और बहुत बढ़िया ये हुक है, मतलब ये निमी के पापा मंगवाए थे अपने लिए, तो हम उनसे 2 मांग लिए हैं, तो 2 दिए हैं मुझे, तो एक यूज़ यहाँ पे कर ले रहे हैं। और बहुत दिनों से सोच के रखे थे कि यहाँ हम कैलेंडर टांगे रसोई में, क्योंकि रसोई में कैलेंडर रहने से सुविधा होती है हम लोगों को, मतलब हमें सुविधा होती है कि किस दिन कौन सा दिन है, एकादशी, द्वादशी, ये सब देखने में थोड़ा सा अच्छा रहता है। मंगल करते हैं, त्रियोदशी करते हैं, तो ये सब देखने में थोड़ा सा अच्छा रहता है। इसीलिए हम कैलेंडर को अपने आसपास ही टांगना चाहते हैं कि दिक्कत ना हो। वैसे तो फ़ोन में, मोबाइल में आजकल कैलेंडर रहता ही है, लेकिन वो सब से वो नहीं। और यहाँ देखिए एक गिफ्ट आया था, तो इसको ये डाइनिंग टेबल पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए डाइनिंग टेबल जब नहीं है तो यहाँ हम फ्रिज पे रख देते हैं। बहुत ही सुंदर सा ये घड़ी था, छोटा सा घड़ी था। तो रसोई तो पूरा चकाचक साफ़ हो गया और सिंक भी साफ़ कर दिए, सारा बर्तन भी मेरा धुल गया। और इसमें 2 पेन भी है, तो रसोई में पेन तो खैर रखते ही हैं, हम बहुत चीज़ नोट करते हैं, बहुत सामान जो ख़त्म होता है वो नोट करते हैं, इसके लिए पेन का ज़रूरत यहाँ पड़ता है, पेन हम अलग से रखते हैं। और फ्रिज भी देखिए चकाचक साफ़ हो गया, जिसके और फ्रिज में अभी हम लाइट भी नहीं दिए थे, अभी ही लाइट दिए। और जो सामान यहाँ सेट करना था वो हम सेट भी कर दिए। और आज का मेरा ये प्लानिंग का काम भी ख़त्म हो गया, और इसी के साथ वीडियो भी आज हम एंड करते हैं। फिर मिलते हैं कल।